नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, खबर एक बार फिर से 1 फरवरी को होने जा रहे अंतरिम बजट को लेकर है। दोस्तों, इस बजट में एक बार फिर से एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए कई डिमांड उठाई जा रही हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं वो क्या है। दोस्तों, नेशनल पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस को सरकार और भी आकर्षक बनाने की कवायद इस बार के बजट में कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर कई घोषणाएं भी कर सकती है। इसमें सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए योगदान और विड्रॉल पर कई टैक्स रियायतें बढ़ाने की बात कर सकती है। दोस्तों, पेंशन फंड नियामक यानी कि पीएफआरडीए ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए टैक्सेशन के मोर्चे पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय यानी कि ईपीएफओ में समानता का अनुरोध किया है। इस संबंध में कुछ घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये उनका छठा बजट होगा। वर्तमान में कर्मचारियों के लिए फंड निर्माण में कंपनी के द्वारा योगदान में असमानता है, जिसमें कॉरपोरेट द्वारा मूल वेतन यानी कि प्रेजेंट सैलरी, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10% के योगदान को एनपीएस योगदान के लिए कर से छूट दी गई यानी कि टैक्स से छूट मिली हुई है, जबकि ईपीएफओ के ये मामले में 12% है। यानी कि दोस्तों, एनपीएस में 10% का योगदान होता है कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय के लिए और ईपीएफओ में 12% होता है, जिसमें इन दोनों प्रतिशतों पर टैक्स छूट मिलता है। अब डेलॉयट के बजट की उम्मीदों के मुताबिक एनपीएस के माध्यम से लंबे समय की बचत को बढ़ावा देने और 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए एनपीएस के सालाना हिस्से को 75 वर्ष की आयु के धारकों के लिए टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। यानी कि एनपीएस के मामले में दोस्तों, एक बार फिर से एनपीएस के मामले में जितने भी 75 वर्ष से आयु के अधिक के सीनियर सिटीजन हैं, उनको सालाना हिस्से के जितने भी उनका फंड बन रहा है एनपीएस में, उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, यानी कि टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। ऐसा डिमांड किया जा रहा है। इसके अलावा वित्तीय परामर्श और ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलॉयट के मुताबिक एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस से हासिल आय पर रिटर्न दाखिल करना ना पड़े। वर्तमान में 60% के एक मुश्त निकासी टैक्स फ्री है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत एनपीएस योगदान के लिए छूट प्रदान करने की भी मांग उठा रही है। दोस्तों, अभी धारा 80 CCD 1B के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपए तक के योगदान पर पुरानी व्यवस्था के तहत कटौती होती है, लेकिन नई कर व्यवस्था के तहत नहीं। यानी कि अभी धारा जो 80 CCD है 1B, इसमें एनपीएस में किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपए तक के योगदान पर ओल्ड पेंशन स्कीम में टैक्स फ्री हुआ है, लेकिन अभी नई कर व्यवस्था में ऐसा नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा ये पुरानी टैक्स व्यवस्था में धारा 80C के तहत मिलने वाले 1.5 लाख रुपए की टैक्स राहत से अधिक है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकार ने पिछले साल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और उसकी बेहतरी के लिए उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था और इस समिति में अपनी रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं है। तो दोस्तों, जिस कमेटी का गठन किया गया था उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, तो अभी उम्मीद बढ़ाई जा सकती है, लगाई भी जा सकती है और कम भी हो सकती है। तो दोस्तों, एनपीएस को लेकर आपकी क्या राय है कि सरकार कुछ छूट करेगी या नहीं, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।